मैं एक डॉक्टर के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। मेरे क्लिनिक में ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको थायराइड है, कभी-कभी जिनको वेट गेन भी करना है। इन सब पेशेंट्स के लिए मैं कुछ अच्छा डाइट सजेस्ट करती हूँ। लेकिन जब भी कोई पेशेंट अगर मुझे कहे कि मुझे बार-बार खाने की इच्छा होती है या फिर बार-बार भूख लगती है, तो मैं थोड़ी अलर्ट हो जाती हूँ। जब भी प्री डायबिटिस पेशेंट्स या फिर डायबिटिस पेशेंट्स को बार बार भूख लगती है, जो कि एक काफ़ी कॉमन कंप्लेंट रहती है, हम इसे मेडिकली पॉलीफेजिया बोलते हैं, यानी कि बार बार भूख लगना। तो ये नेचुरल तो नहीं है, वो किसी अंदर छुपी हुई पैथोलॉजी से जुड़ी है। डायबिटिस पेशेंट्स के शरीर में ऑलरेडी बहुत ही शुगर प्रेजेंट रहती है। बहुत बार कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पेट खाली हो गया इसीलिए मुझे भूख लगती है, लेकिन ये डायबिटिस के पेशेंट्स में बिल्कुल ही उल्टा रहता है, क्योंकि ये जो भूख आपको लगती है आपके शरीर में शुगर मौजूद होके भी लगने का कारण कुछ और ही है। तो आज मैं आपको ये सारे रीजंस के बारे में बताने वाली हूँ। पहला है सेल्यूलर स्टार्वेशन। सेल्यूलर स्टार्वेशन यानी कि ऐसी घटना आपके शरीर में होती है जिसकी वजह से आपके सेल्स स्टार्व होते हैं, यानी कि भूखे रहते हैं। तो ये क्यों होता है? इसका आंसर है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके सेल्स भूखे रहते हैं। जब भी इंसुलिन कम सिक्रीट होगा या फिर जितना इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है आपके सेल्स में अगर वो अपटेक नहीं हो जाते, तो आपका शुगर भी सेल्स के अंदर नहीं जाने वाला है और इसी की वजह से आपके सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। आपके सेल्स भूखे रहने वाले हैं और जब भी ये सेल्स भूखे रहते हैं तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है और जब भी ये सिग्नल जाता है तो दिमाग ये जान लेता है कि मेरे बॉडी के जो सेल्स है वो भूखे हैं। तो इसकी वजह से बार बार खाने की इच्छा होने लगती है। दूसरी वजह जो हो सकती है वो है लेप्टिन का रेजिस्टेंस। लेप्टिन नामक एक हार्मोन हमारे गट से निकलता है और ये ऐसा हार्मोन है जो दिमाग को ये बताता है कि अब खाने की इच्छा खत्म हो चुकी है, खाना खाना बंद हो सकता है। लेकिन जब भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये लेप्टिन का जो काम रहता है दिमाग को बताना कि अभी मेरा पेट भर चुका है, अभी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं जाता। और क्योंकि लेप्टिन का काम हैम्पर हो जाता है या फिर उसके काम में जब बाधा आती है तो इंसान को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। खाना खाने के बाद भी ये इच्छा रहती है कि मुझे कुछ और खाना है। तो ये लेप्टिन का जब अच्छे से सिक्रीशन और अच्छे से फंक्शन नहीं होता तो ये इच्छा निर्माण हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है जब भी यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकलता है तब। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो आइडियली सारा शुगर हमारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए, हमारे मसल्स हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचना चाहिए। जब भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस रहता है तो ये सारा शुगर हमारे किडनी तक चला जाता है और किडनी भी अच्छे से काम नहीं कर पाती। जितना शुगर एब्सॉर्ब होना चाहिए उतना नहीं होता और सारा ग्लूकोज यूरिन से निकल जाता है। अब जब सारा ग्लूकोज यूरिन से निकल जाएगा तो बॉडी को ग्लूकोज की कमतरता महसूस होने ही वाली है। तो आपको ये इच्छा होने वाली है कि मुझे और एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लूकोज का ये काम ही रहता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तब भी आपको ये इच्छा निर्माण होने वाली है, हमेशा भूख लगने वाली है। तो इस कैलोरी लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए शरीर हमेशा या फिर बार बार कुछ खाने की इच्छा पैदा करता है या फिर कुछ खाना मांगता है। चौथा कारण जो हो सकता है वो है शुगर का क्रैश होना। खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो पैनक्रियास से यानी कि आपके अग्नाशय से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है और जब भी ये ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा तो आपके ब्लड शुगर पे इसका इम्पैक्ट होगा। और जब भी अगर आप
डायबिटीज़ के दवाइयाँ भी ले रहे हैं और उसी के साथ इंसुलिन की मात्रा भी अगर ज़्यादा सीक्रेट होती है, अगर ये दोनों सिचुएशंस एक साथ हो जाते हैं तो आपकी शुगर अचानक क्रैश भी हो सकती है, यानी कि गिर सकती है। और जब भी ये होगा तो आपको ऊर्जा पैदा करने के लिए और शुगर की डिमांड होने वाली है, यानी कि आप और खाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। और पांचवा रीज़न जो आपको पता होना चाहिए वो है अधूरी नींद और तनाव। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, कई बार डायबिटीज़ पेशेंट्स को रात में यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है या फिर डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती। तो इसका नतीजा ये है कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रमाण बढ़ जाता है और उसी के साथ ग्रेलिन नामक एक हार्मोन रहता है जो हमारे शरीर में भूख पैदा करता है। तो ये दोनों हार्मोन्स आपके बॉडी में बढ़ते हैं जब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या फिर आप अच्छे से सो नहीं पाते, और इसकी वजह से ही आपको भूख ज़्यादा लग सकती है और शुगर के मैनेजमेंट में या फिर शुगर कंट्रोल में भी बिगाड़ आ सकता है। तो अगर आपको ये सिमिलर चीज़ें महसूस होती है या फिर ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उस पे ध्यान दें, और इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके उपाय क्या है, मैं कुछ अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी, तो इसका इंतज़ार कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।